नमस्कार, मैं प्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे के असली नायक। पर्दे के पीछे के असली नायक में हम आपको मुलाकात कराते रहते हैं ऐसे लोगों से जो समाज में प्रेरणा देते हैं, समाज को प्रेरित करते हैं। आज लॉकडाउन के समय में जहां सरकार अपनी तरफ से योगदान कर रही है, वहीं पर समाज के भी ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, ऐसे समाज सेवी हैं जो समय समय पर अपनी मेहनत के जरिए समाज में भूखों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक संस्था आज हमारा जो कारवां है, ये घूमता घूमता आज फिर हम लेबर कॉलोनी में आए, जहां पर पिछले 25 तारीख से ही लगातार 25 तारीख से लगातार लोगों को भोजन कराया जा रहा है। गणपति वेलफेयर सोसाइटी के जरिए आसपास के क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिन पे अपने खाने का राशन नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई जा सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप ये देख रहे होंगे जो बिल्कुल डिस्टेंस के साथ बैठे हुए हैं, डिस्टेंस भी मेंटेन किया हुआ है और भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसमें बहुत से लोग हैं जो क्षेत्रीय लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, जैसे हमारे बॉबी राणा जी हैं, सोनू सिंह जी हैं, सेवाराम जी हैं और तमाम ये व्यक्तित्व बैठे हैं, सुनील शर्मा जी हैं। मैं सभी के नाम नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी जो भी लोग आप देख पा रहे हैं, ये सभी लोग हैं। हमारे बीच में इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी सत्येंद्र राउत जी हैं। हम इनसे इस पूरी व्यवस्था के बारे में, आप देख रहे हैं सामने ये भोजन रखा हुआ है, ये भोजन और ये रस के पैकेट जो बच्चों के तक पहुंचाने की कोशिश इनके द्वारा रहेगी। सर राउत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे, खड़े हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों के द्वारा जो ये व्यवस्था की जा रही है, इसका ये कैसे आप लोग कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ का परिचय करना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हो गया है। ये गणपति वेलफेयर सोसाइटी जो लगातार 1 महीने से इस कार्य को कर रही है, और जैसा कि जो लोग दिहाड़ी अपनी छोड़ चुके हैं और जो लोग थोड़ी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और इस लॉकडाउन के अंदर जो लोग बहुत परेशान हो गए हैं खाने पीने की, उनकी व्यवस्था के लिए थोड़ा सा इस तरह का ये सहयोग ये गणपति सोसाइटी आपके लिए, जैसे और भी संस्थाएं चल रही हैं, ऐसे इस संस्था का यहाँ पर ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और इसमें कई लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं। इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं श्री कृष्णपाल जी लाठर, जो आज थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मैं सबसे पहले तो परिचय करा दूँ, ये बॉबी राणा जी हैं और इधर सेवाराम जी हैं और इधर हमारे गर्ग साहब हैं, इधर जो ये खाने की व्यवस्था करते हैं, थोड़ा सा जो बनाते हैं यहाँ पे भोजन, आनंद प्रकाश शर्मा जी, और इधर महेश पांचाल जी हैं, सोनू ठाकुर जी हैं, और हमारे सुनील लाला जी हैं, और वकील साहब हमारे मुकेश चौहान जी हैं, और इधर शिवनाथ जी हैं, और सरदार जसवीर सिंह जी हैं, और भी लगभग इसमें 30-40 आदमी तकरीबन इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और लगातार 1 महीने से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और लगभग 100-125 पैकेट हम लोग यहाँ से गरीबों को थोड़ा सा वहाँ तक उनको पहुँचाते हैं, उन ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ तक ये पैकेट हम लोग पहुँचाते हैं। आगे चूंकि जैसे लॉकडाउन को काफ़ी समय हो गया है, अब लॉकडाउन 2.0 यानी दूसरा सत्र चल रहा है, तो ये व्यवस्था आपकी कब तक चलने वाली है? देखिए, ऐसा है, इस व्यवस्था के लिए तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन जब तक सहयोग बन रहा है, हर आदमी का सहयोग जुड़ा हुआ है तमाम, क्योंकि इसमें जितने हैं वो सब मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स का जब तक सहयोग चल रहा है तो चल रहा है, निरंतर चल रहा है। भगवान करे ये आगे भी चलता रहे, तो इस तरह की हम आशा करते हैं। क्या ये जो आप लोग का जो कम्युनिटी किचन, अगर हम इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो क्या इसमें सरकार के द्वारा भी आप लोगों को कोई हेल्प मिल रही है या फिर आप लोग आपस में ही? देखिए, उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि अभी तक फ़िलहाल तो सरकार की तरफ से हमें कोई इस तरह की कोई भी मदद हमें नहीं मिल रही है। हम जो भी कर रहे हैं हम आपस में कर लेते हैं, आपस में कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, आपस में सहयोग कर लेते हैं, और उसी तरह ये सुचारू रूप से चल रहा है आपके बीच में। दरअसल ऐसा देखने में आ रहा है कि जगह जगह कहीं ना कहीं सरकार की फंडिंग होती है या कहीं सरकार के द्वारा सामान भी दिया जा रहा है, और वहाँ फिर लोगों की इस तरह की व्यवस्था हो रही है। एक चीज़ और मेरे को बड़ी पीड़ाजनक लगी है, जो मैंने ढूंढा है आज के समय में, दिन के भोजन की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन रात में
भूखे पेट लोग सो रहे हैं। क्या आप लोगों ने कुछ इस तरह की व्यवस्था सोची कि दिन के बजाय ये व्यवस्था आप लोग रात में करें? देखिए, ये तो ऐसा है कि ये छोटे स्तर से हमारा चल रहा है, और ये प्रश्न अगर आप उन लोगों से पूछें जो बहुत बड़े बड़े एनजीओ चला रहे हैं, जो कम से कम की रात की व्यवस्था भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो आप उनसे पूछिएगा। ये तो छोटी सी संस्था है, फिर भी हम जहाँ तक हमारा सेवा का भाव बन रहा है, हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बोलोगे? आओ खड़े। हमारे बीच में ये सोनू सिंह जी हैं, ये संस्था के महामंत्री भी हैं। हम इनसे ही भी कुछ पूछना चाहेंगे। ये बताएं कैसे? जैसा हमारे बड़े भैया सत्येंद्र रावत ने बताया कि हम लोगों की संस्था छोटी है। हम लोगों की संस्था छोटी ज़रूर है, मगर हम लोगों के बड़े भाइयों के सहयोग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग रात के भोजन की व्यवस्था आगे कराएं, जल्द से जल्द हम लोग करा सकें। फिलहाल हमारे पास जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना सहयोग पहुँचा सकते हैं, पहुँचा रहे हैं। तो ये जो भोजन की व्यवस्था हो रही है, क्या लोगों के घर से भी भोजन आ रहा है या आप लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए, सब्जी जो है हम लोग अपने यहाँ पर तैयार करवाते हैं, और रोटियाँ जो है मोहल्ले पड़ोस से हम लोग घरों से इकट्ठी करके उनके पैकेट बनाकर लोगों तक पहुँचाते हैं, ज़रूरतमंदों तक। ठीक। ये हमारे बीच में हमारे वीर जी हैं, हम इनसे वीर जी से कुछ सवालात करना चाहेंगे, क्योंकि चिड़िया नाल ते बाई लड़ावा था गोविंद सिंह नाम कहावा, और जहाँ सिख हो वहाँ बहुत कुछ होता है। तो वीर जी, मैं ये जानना चाहूँगा जसवीर सिंह जी कि सरकार ने कोरोना को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी की है, उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे सड़कों पे लोग आपके मोहल्ले में भी दिखाई दे जाते होंगे। तो क्या मतलब लोगों के अंदर भय नहीं रहा, या किस तरह की? इसे छोड़ दीजिए, ये तो मैं सरदार सुरजीत सिंह जी जो मेरे फादर रहे हैं, मैं उनका बेटा सरदार जसबीर सिंह गंभीर, जो शुरू दिन से ही उनके पथकर्मों में चलते हुए, चाहे मेरे 5 पैसे खर्च हों या 10 पैसे खर्च हों, तो मैं 5 संस्थाओं के साथ जुड़ रखा हूं आज की तारीख में, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है सिंह सभा गुरुद्वारे का, उसके बाद लाठर जी के साथ में, उसके बाद रामलीला वाले जो उनसे इधर हैं उनके साथ में, पटेल नगर में और सेल्फ में जो कोड़ी बैठे हुए हैं बेचारे, जो कुछ कर नहीं पा रहे, उनके साथ में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ सेल्फ में। चाहे मेरे 2 से 3 से 5 हज़ार रुपये तक की क्षमता अगर लगती है, मैं सहयोग देता हूँ हर रोज का, डेली का। मैं ये चाहता हूँ कि इस सहयोग को, जैसे ये दोपहर का चल रहा है, अगर ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करे सारे, तो मैं रात का भी यहाँ पे चलाने की कोशिश करूँ कि ये दोपहर तक सीमित न रह करके रात तक हो। गुरुद्वारे से रात की व्यवस्था भी हो रही है। टंडन जी ने जो सहयोग कहा हुआ है, जो शहर के माने हुए हैं, जिनके साथ बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, मैं भी उस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस कार्य को लेकर के 24 घंटे कार्यरत हूँ। मेरे पास कोई बेल मारे, बुलाए, तो मैं यहाँ पे आने को तत्पर हूँ। एक बंदे ने मेरे को, जो हमारे यहाँ के कुक हैं शर्मा जी, उन्होंने कहा कड़ी चावल बनाने हैं, तो आते हुए मेरे संज्ञान में आया। मैंने कहा यार मैं भूल गया कोई चीज़, मगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला, वो सामान वो सामने ले आया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो चीज़ की डिमांड जो हम लोग नहीं खा पा रहे, वो हमारे जो गरीब तकबा है उनको 2 टाइम का भोजन तो करा सकें। अगर हम सक्षम हैं, थोड़ा सा सहयोग ज़्यादा दें। ठीक है। जैसे मैं कट्टा भर के लाता हूँ, थोड़ा कट्टा आप भी भर के लाओ। मैं तो ये कहता हूँ पूरा कट्टा लाता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ, अगर मेरा सहयोग आपको माइनस में लगता है तो प्लस करें, बताएं मेरी कमियां क्या है। तो ये थे हमारे साथ गणपति वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्य और उनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र के सम्मानित नागरिक। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इनकी विचारों से, इनकी बातों से बड़ी प्रेरणा ली होगी, और हम फिर से अपील करते हैं अपने चैनल के जरिए, अपनी आवाज के जरिए, कि आप अपने क्षेत्र का यदि कोई भी व्यक्ति गरीब हो, ऐसा मजबूर हो जो 2 वक्त की रोटी ना खा सकता हो, तो आप अपने निजी स्तर पर उसका सहयोग कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर किसी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।